हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th साइंस में एक न्यू चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इट्स इफ़ेक्ट कि इलेक्ट्रिक करंट के क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या प्रभाव होता है। यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टडी टू यूर हैंड। आपने शायद वो गेम खेला होगा कि आपका हाथ कैसे सीधा रह सकता है। सजेस्टेड इन चैप्टर 12 ऑफ क्लास 6th। इफ़ नॉट यू मे ट्राई इट आउट नाउ। Pally and Buzo had also set up the game by connecting an electric circuit as suggested in class 6th। देखिए ये इस तरह से सर्किट आपको करना है। They had lots of fun trying it out with their families and friends। और बहुत मज़ा आया था उनको ये खेल के। They enjoyed it so much that they decided to suggest it to cousins of theirs who stayed in different times। और उन्होंने फिर अपने जो कजिन्स दूसरे जगह पे रहते थे उनको भी बताया था। So Pally made a neat drawing showing how the various electric components were to be connected। तो पहली ने एक ड्राइंग बनाई जिसके थ्रू ये पता लगे कि सर्किट किस तरह से कनेक्ट हुआ है ना। कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वेनियंटली। क्या आप सर्किट आसानी से बना सकते हैं। इट मेड बूजो वंडर इफ़ देयर वॉज एन ईजियर वे टू रिप्रेजेंट दीज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, है ना। अब इसको और आसान तरीके से आप कैसे बना सकते हैं ये देखना है। सबसे पहले हम आ रहे हैं सिम्बॉल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट पे। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हम कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं उनके सिम्बॉल्स क्या होते हैं। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिम्बॉल्स। कुछ कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ की जाती हैं उनके सिम्बॉल जो हैं टेबल 14.1 में दिए हुए हैं, उनके कंपोनेंट्स के नेम भी और उनके सिम्बॉल भी। तो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल को इस तरह से बताया जा सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरह से, स्विच ऑन पोजीशन में ऐसे, स्विच ऑफ पोजीशन में ऐसे, बैटरी इस तरह से एक से ज़्यादा जब सेल जुड़ी हो, और वायर इस तरह से। अब आपको समझ में आया कि इसको आप और आसानी से कैसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, बाय द यूजिंग ऑफ सिम्बॉल। सिम्बॉल का शो करके आप इसे और आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। यू मे कम अक्रॉस डिफरेंट सिम्बॉल फॉर दिस कंपोनेंट इन डिफरेंट बुक्स। आपको थोड़े बहुत सिम्बॉल्स अलग अलग बुक में अलग अलग दिखाई देंगे। हाउएवर इन दिस बुक वी शैल बी यूजिंग द सिम्बॉल शोन हियर। हम इस बुक में वो सिम्बॉल देखेंगे जो यहाँ दिए हुए हैं और हम यूज़ भी वही सिम्बॉल करेंगे जो हमें हमारी बुक में दिए हुए हैं। लुक एट द सिम्बॉल केयरफुली। सिम्बॉल्स को ध्यान से देखना है। In the symbol for electric cell, notice that there is a longer line and a shorter line but thicker parallel line। देखो आपने देखा होगा यहाँ पर एक सेल के लिए एक बड़ी लाइन है, एक छोटी है। छोटी लाइन जो है वो मोटी है ना, थिकर लाइन है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे यदि हम देखें तो जो छोटी लाइन है, डू यू रिकॉल द इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो लॉन्गर लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो कर रहा है, जो बड़ी लाइन है वो कौन से टर्मिनल को, देखिए ये इस तरह से बना हुआ है। तो ये जो बड़ी वाली लाइन होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो कर रही है और ये जो छोटी है ये नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है ना। Terminal and the thicker shorter line represent the negative terminal। For the switch, the on position and off position are represented by symbols as shown। देखिए जब ऑन होता है तो ये जो है ये आपस में मिले हुए होते हैं और ऑफ होता है तो इनके बीच में गैप होता है। अब the wires used to connect the various component in a circuit are represented by the line। अब जैसे मान लीजिए ये बल्ब है ना, बल्ब से यदि बैटरी जोड़नी है तो हम क्या करेंगे, इस वायर का यूज़ करेंगे। इस वायर के थ्रू जो है बल्ब में बैटरी जुड़ जाएगी। या दूसरे कंपोनेंट्स को यदि जोड़ना है तो किसके थ्रू जुड़ेगा, वायर के थ्रू। इन टेबल 14.1 अ बैटरी एंड इट्स सिम्बॉल और आल्सो शोन। देखो बैटरी जो है, बैटरी क्या होती है, जब दो या दो से ज़्यादा सेल को मिला दी जाए, वी नीड मोर देन वन सेल, तो हम क्या करते हैं उन्हें ज्वाइन कर देते हैं और जब ये ज्वाइन हो जाती है तो ये क्या बन जाती है, बैटरी। मतलब
मोर देन टू और मोर देन टू, तो जब दो इस तरह से ज्वाइन हो जाती हैं तो ये कहलाती हैं बैटरी। ठीक है ना। तब इसमें जो है दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल। इसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अगला नेगेटिव पॉजिटिव से होगा, फिर नेगेटिव, उसके बाद फिर पॉजिटिव एंड फिर नेगेटिव। एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरे का नेगेटिव टर्मिनल, तो ये जो है तो सच कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। दो या दो से ज़्यादा सेल का कॉम्बिनेशन जो है वो बैटरी कहलाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार बुक ज़रूर रीड करिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।